अमीर गरीब बहनों की बरसात। माँ, अब कब तक आप ऐसी उदास बैठी रहोगी? अब हमें जीवन में आगे तो बढ़ना ही होगा ना माँ। हरिया जी, आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? गरीब संगीता अपने छोटे से किराए के घर में अपनी दो बेटियां सपना साक्षी के साथ बैठी अपने पति की मौत के गम में रोई जा रही थी। कुछ दिन पहले ही संगीता के पति हरिया की मौत हुई थी। हरिया उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। तभी संगीता उठकर अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने बैठ जाती है। संगीता के घर में मिट्टी का चूल्हा, एक चारपाई और थोड़े बहुत बर्तन थे। वो अपनी बेटियों के साथ मदनपुर गांव में बड़ी गरीब अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। अगले दिन सवेरे, सपना, साक्षी, तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं गांव में जाकर कोई काम देख कर आती हूँ। अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सपना और साक्षी उसी गांव के एक सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ाई करती थी। तभी दोनों बहनें अपने बैग लेकर स्कूल चली जाती है और इधर संगीता गांव में आकर काम तलाश करने लगती है। तो उसे एक ईंट बनाने वाली भट्टी पर 200 रुपए रोज से मजदूरी का काम मिल जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगे। संगीता भट्टी पर आकर रोज कड़ी मेहनत मजदूरी करने लगी। एक रात संगीता अपने काम से घर आती है तो घर में आते ही संगीता बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। माँ! दोनों बहनें अपनी माँ के पास आती हैं। माँ उठिए, माँ, माँ क्या हुआ आपको? माँ उठिए ना। दीदी, माँ तो उठी नहीं रही है। साक्षी, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। सपना दौड़ते हुए बाहर जाती है और पास के डॉक्टर को लेकर घर आती है तो डॉक्टर संगीता का चेकअप करने लगता है। थोड़े समय बाद, बिटिया, संगीता बहन की बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। उनकी बॉडी अब मूवमेंट नहीं कर पाएगी। ये सुनकर सपना और साक्षी के होश उड़ जाते हैं। क्या? माँ को पैरालाइज हो गया? मैंने संगीता बहन को इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा, पर अब इनका शरीर काम नहीं कर पाएगा। तभी डॉक्टर वहां से चला जाता है। अपनी माँ की ये बीमारी के बारे में सुनकर सपना और साक्षी खूब रोने लगती हैं। तभी थोड़े समय बाद संगीता को होश आता है तो उसका शरीर काम ही नहीं कर रहा था। ये क्या हो गया मुझे? मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरा शरीर काम क्यों नहीं कर रहा है? माँ, आपके शरीर पर पैरालिसिस हो गया है, इसलिए आपका शरीर काम नहीं कर रहा है। क्या? मुझे पैरालिसिस हो गया? ये क्या हो गया भगवान जी मुझे? क्यों हम गरीबों के जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती ही जा रही हैं? माँ, आप रोइए मत। अब कैसे मैं अपनी बेटियों का पालन पोषण करूंगी भगवान जी? संगीता खूब रोने लगती है। अगली सुबह, साक्षी, तू स्कूल जा। दीदी, आप नहीं चल रही हो स्कूल? नहीं साक्षी, अब से मैं स्कूल नहीं आऊंगी। अब मैं माँ की जगह भट्टी पर जाकर काम करूंगी और अपने घर का गुजारा चलाऊंगी। माँ की बीमारी देखकर अब सपना अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेती है। तभी साक्षी स्कूल चली जाती है और सपना अपनी माँ की तरह गांव में भट्टी पर आकर काम करने लगती है। बहरहाल इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सपना काम करके अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च और घर में राशन और घर का किराया, ये सब खर्च उठाने लगी। कुछ दिनों बाद साक्षी 12वीं में नंबर 1 से पास हो चुकी थी। रात का समय, तीनों अपने घर में थे। संगीता अब घर में जिंदा लाश की तरह चारपाई का सहारा बन चुकी थी। दीदी, मैं आगे की पढ़ाई के लिए बड़ी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ। बेटिया, तू तो अपने हालात जानती है ना। तेरी बहन कितनी मेहनत से मजदूरी करके अपने इस घर का गुजारा चला रही है। इसलिए बेटिया, अब तू ये पढ़ाई करना छोड़ दे। पर माँ, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है साक्षी, तू पढ़ाई कर, मैं तेरी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी। बिटिया, तू अकेली कितना कुछ करेगी। माँ, पिताजी का सपना था कि वो अपनी बेटियों को जीवन में कामयाबी के मुकाम तक पहुंचता देख सके। अब मैं तो अपने हालातों की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, पर मैं साक्षी को पढ़ाकर पिताजी के उस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। तभी अगले दिन से सपना सारा दिन भट्टी पर काम करने के बाद उसी गांव के एक अनाज के कारखाने में रात के 12 बजे तक बोरियों में अनाज भरने का काम करने लगी, जिसके चलते अब सपना की रोज की कमाई 500 रुपए होने लगी थी। तभी कुछ ही दिनों बाद सपना साक्षी का एडमिशन एक ग्रेजुएशन कॉलेज में करवा देती है। करीब 4 साल यूं ही बीत जाते हैं। सपना दिन रात काम करके अपनी बहन की पढ़ाई और अपने घर का सारा खर्च खुद उठाने लगी। एक दिन साक्षी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। तभी उसी गांव का शामू साक्षी के लिए शहर में रहने वाले एक अमीर लड़के महेश का रिश्ता लेकर आता है। महेश के साथ उसके अमीर माता पिता हरीश मेनका आए थे। सपना बेटिया, हम चाहते हैं कि साक्षी और महेश की शादी 2 दिन बाद ही हो जाए। माँ, क्या करें? बिटिया, ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मेनका जी जैसा कहती हैं करो। तभी मेनका, हरीश, महेश और साक्षी की शादी 2 दिन बाद की तय करके वहां से चले जाते हैं।
साक्षी, तू तो बड़ी नसीब वाली है। देख, तेरी शादी कितने अमीर घर में होने जा रही है। पर सपना, तू शादी का खर्च कैसे उठाएगी? माँ, मैंने आपके इलाज के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे हैं। अब साक्षी की शादी का समय आ चुका है तो मैं वो पैसे साक्षी की शादी के लिए ले लेती हूँ। साक्षी की शादी भी तो करवाना जरूरी है। दीदी, आप मुझसे बड़े हो, मैं आपसे पहले कैसे शादी कर सकती हूँ? पगली, शादी में उम्र नहीं देखी जाती। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी शादी इतने अमीर घर में होने जा रही है। सपना ने अपनी कमाई से अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, पर अब वो उन पैसों से अपनी बहन की शादी करवाना चाहती थी। तभी 2 दिन बाद सपना साक्षी की शादी महेश से करवा देती है, जिसके बाद साक्षी महेश के साथ शहर में अपने ससुराल चली जाती है। साक्षी का ससुराल बहुत ही बड़ा था। महेश उसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। अगले दिन, साक्षी बहू, अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी है। साक्षी बहू, ये ले 5 लाख रुपए, ये सारे पैसे अपने पास रख। इतने सारे पैसे? इतने पैसे देखकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगे। अपने ससुराल की अमीरी और वहां की शानो शौकत देखकर साक्षी अपने ससुराल में पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी। वो अपनी माँ और बहन को एकदम से भूल चुकी थी। एक शाम सपना और संगीता अपने घर में बैठे थे। माँ, साक्षी की शादी को 4 महीने हो गए, पर अब तक साक्षी ने एक भी बार हमें फोन ना किया, ना वो हमसे मिलने आई है। बिटिया, हो सकता है साक्षी अपने ससुराल में व्यस्त होगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और बारिश के आने से सपना का काम ही जा चुका था, क्योंकि बारिश के 4 महीने भट्टी भी बंद रहती है और कारखाने भी बंद रहते हैं, जिसके चलते अब सपना के पास करने को कोई काम ही नहीं था। एक शाम सपना संगीता अपने घर में थे, तभी वहां मकान मालिक कमलेश आता है। सपना, चल ला मकान का किराया निकाल। पिछले 4 महीने से तूने मुझे मकान का किराया नहीं दिया। काका जी, इस समय मेरे पास एक पैसा नहीं है। मेरे काम के चले जाने से हमारे भूखे रहने के दिन आ चुके हैं। अब मैं कहाँ से दूं आपको पैसे? मैं सब ये नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तभी पैसों के ना होने से कमलेश सपना और संगीता को अपने घर से बाहर निकाल देता है। संगीता घर के बाहर चारपाई पर पड़ी थी। बारिश का मौसम था और सपना संगीता बारिश के पानी में भीग रही थी। बेटिया, अब कहाँ जाएंगे हम? तू साक्षी को फोन लगाकर देखना। माँ, मेरे पास साक्षी का नंबर नहीं है। बारिश जोरों की हो रही थी। तभी सपना गांव में घूमकर एक छोटा सा मिट्टी का बना झोपड़ा किराए से ले लेती है और अपनी माँ के साथ उस झोपड़े में रहने लगती है। अब उस छोटे से झोपड़े की छत और दीवारों से घर के अंदर सारा पानी आ रहा था। रात का समय। संगीता चारपाई पर लेटी थी और सपना घर में आए बारिश के पानी को बाहर फेंकती जा रही थी। साक्षी, कहाँ हो तुम? इधर साक्षी मजे से अपना जीवन बिता रही थी और इधर सपना और संगीता बड़ा ही दर्दनाक जीवन बिता रही थी। करीब 2 दिन भूखे रहने से सपना और संगीता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है कि एक दिन, इस बरसात के मौसम में तो मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा। ऊपर से घर में अन्न का एक दाना नहीं और ना ही पास में पैसे हैं। अब क्या करूं? कहाँ से अपनी माँ के लिए खाना लाऊं? भूखे रहने से संगीता की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी सपना गांव में आकर लोगों से भीख मांगने लगती है और अपनी माँ और अपने लिए खाने की व्यवस्था करने लगती है। कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक शाम तेज तूफानी बारिश चल रही थी और भूख के कारण संगीता और सपना को काफी तेज बुखार आ चुका था। दोनों अपने घर में जिंदा लाश की तरह पड़ी अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही थी। घर में चारों ओर बारिश का पानी भरा हुआ था। तभी उस घर के बाहर साक्षी अपने पति महेश के साथ अपनी महंगी कार में आती है। बारिश बहुत तूफानी हो रही थी। साक्षी, मौसम बहुत खराब हो चुका है, गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। देखो सामने वो झोपड़ा है, चलो हम उसी में जाकर बैठ जाते हैं। जब बारिश थम जाएगी तो हम घर चले जाएंगे। अब साक्षी को नहीं पता था कि जिस झोपड़े में वो जाने वाली उस झोपड़े में उसकी माँ और बहन थी। तभी दोनों कार से निकलकर उस झोपड़े के अंदर आते हैं तो अंदर का नजारा देखकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। अंदर सपना और संगीता बीमार बारिश के पानी में भीगी पड़ी थी। माँ, दीदी! साक्षी की आवाज सुनकर सपना और संगीता दंग रह जाती हैं। साक्षी बिटिया, माँ, दीदी, ये सब क्या? तभी सपना अपनी बहन को सारी बात बताती है। आप दोनों इतनी परेशानी में अपना जीवन बिता रही थी और मुझे इस बात की खबर ही नहीं। हमारे पास तुम्हारा नंबर नहीं था साक्षी। मुझे माफ कर देना दीदी, मुझे सच में पता नहीं था कि आप दोनों इतनी परेशान हो। तभी साक्षी, महेश, सपना और संगीता को अपनी कार में लेकर शहर आते हैं और दोनों की वहां खूब खातिरदारी करते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में सपना और संगीता ठीक हो जाती हैं। तभी महेश सपना को अपनी कंपनी में नौकरी से लगा देता है और सपना अपनी माँ के साथ वहीं शहर में एक किराए के मकान में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।